और 10 मिनट 5 मिनट में अपना नंबर आ जाता था, टिकट मिल जाता था। वही व्यवस्था लगभग 15 साल पहले, लगभग 20 साल पहले माननीय मोदी जी ने गुजरात में नगर निगमों में, कलेक्ट्रेट में खड़ी करवाई थी कि मान लीजिए किसी को जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो यहाँ घूमता है, वहाँ घूमता है, उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है। इस अधिकारी के पास जाओ तो वो वहाँ भेजता है, उसके पास जाओ तो तीसरी जगह भेजता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ जाओ। उसकी बजाय एक ऐसी व्यवस्था खड़ी किया जाए कि जहाँ जा करके उसको न्याय मिलना ही मिलना है, उसकी समस्या का समाधान होना ही होना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन शिकायतों का समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। अब उस भावना के तहत उसका इतना अनुभव, इतना उसका अच्छा परिणाम हमें हम सबको मिला था माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में, जिसकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। मैंने बताया जैसे रेलवे काउंटर पे हम जाते हैं, हमको टिकट मिल जाता है, भले वेटिंग में मिले जो भी मिले, लेकिन मिल जाता है। वैसे ही किसी व्यक्ति को अगर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए तो उसको यहाँ वहाँ घूमने की अब जरूरत नहीं है, उसको खाली जोन 3 के इस ऑफिस में आ जाना है। वहाँ 10-12 काउंटर बने हुए हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का भी एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ उसको जाना है, अपने पास जो भी दस्तावेज है उसको देना है कि भैया देखिए हमारे पिताजी की मृत्यु इस तारीख को हुई, इस शमशान में या इस कब्रिस्तान में उनका अंतिम क्रिया हुई, ये वहाँ का यहाँ प्रूफ है, आप इसके आधार पर हमको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पिताजी का दे दीजिए। और आधे घंटे में 1 घंटे में, मैंने अभी बताया है, नगर आयुक्त जी से चर्चा हो रही थी कि एक ऐसी कार्य पद्धति विकसित किया जाए कि जिसमें 2 घंटे के अंदर जो चीज हो सकती है उसको तो बैठा करके दे दिया जाए। अगर 2 घंटे के बाद से ज्यादा लगने की संभावना हो सकता है किसी का प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियरेंस है या अन्य कुछ बातों में थोड़ा समय लग सकता है, ऐसे लोगों को कह दिया जाए कि भैया आप 12 बजे आए हैं, आपने 12 बजे हमको दिया, 5 घंटे बाद आप जाइए घर पे खाना पीना खाइए, आराम करिए, 5 बजे आप हमारे पास आइएगा, आपको आपका कागज जो है तैयार मिलेगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था जिसका क्रियान्वयन हमने गुजरात में देखा था, मेरे मन में जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मेरे मन में ये इच्छा थी। कई जगह इस दिशा में काम हुआ है। लखनऊ का जो आज का ये केंद्र बना है, उन सब से भी आगे बढ़ करके इसमें कई व्यवस्थाएं माननीय महापौर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में हुई है। मैं उनको इसके लिए और भी बधाई दूंगा कि जो एक सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर या ग्रीवांस रिड्रेसल सेंटर के रूप में तो इसकी पहचान होगी ही होगी, साथ ही हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके केयर के लिए, जिसमें से कई लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था कि जहाँ हमारे सीनियर सिटीजन, माता पिता तुल्य हमारे लोग, बड़े भाई तुल्य लोग आवे, बड़ी बहनें तुल्य लोग आवे, उनका घंटा 2 घंटा 4 घंटा वहाँ बैठ करके आपस में बातचीत भी हो, मनोरंजन भी हो, देश दुनिया की खबर लेनी हो तो टीवी चल रही हो, वहाँ अगर उनको जिम करने की इच्छा और शक्ति हो तो जिम करें, योगा करने की इच्छा और शक्ति हो तो योगा करें। इस तरह का एक पूरा एक इकोसिस्टम जिसको जो कहते हैं, क्योंकि समाज में वृद्धों को या सीनियर सिटीजन्स को समय बिताना कई बार वास्तविकता है, हकीकत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये हकीकत है कि उनको घर में भी समय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे काम पे चले जाते हैं, बहुएं काम पे चली जाती है, करें क्या अकेले घर में रह करके। तो ऐसी एक जगह पे जहाँ तमाम उनके घंटा 2 घंटा 4 घंटा बिताने की सुविधाएं हो, ऐसी जगह पे आके बैठ सकते हैं, वापस घर जा सकते हैं शाम को। मैं बहुत बधाई दूंगा कि हमारी जो एक सोच थी कि एक जैसे कि आप एयरपोर्ट पे आधुनिक सुविधा के साथ एयरपोर्ट की लाउंज आप देखते हैं कि हमारे नागरिक को हम अब विकसित देश बनने की होड़ में लगे हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और हमारा जो केंद्र है, सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर है या पब्लिक का जो इंटरफेस है, वो क्यों गंदा होना चाहिए, क्यों मैला कुचैला होना चाहिए, क्यों हमारी कुर्सियां टूटी होनी चाहिए, क्यों हमारे मेज में 4 पाए की जगह 3 ही पाए होने चाहिए, बाकी चौथा पाया कई जगह तो हम फाइल से चौथा पाया खड़ा किया हुआ हमने खुद देखा हुआ है। 4 पाए के मेज में 3 पाए थे, एक टूटा हुआ था। जब मैं ट्रेनिंग में था तब की बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑफिस में गया तो चौथा
जो मेज का पाया था उसमें फाइलें जांच करके उसको जो है रोका गया था। तो ऐसा दृश्य अब नहीं चलेगा। हम आधुनिक भारत का उत्तर प्रदेश, आधुनिक उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रही बात इस पूरे इलाके की, तो अभी माननीय विधायक, आपके लोकप्रिय विधायक गोरा जी से मैं पूछ रहा था कि भाई साहब आपने 3 साल पहले हमसे 2-3 काम करवाए थे, क्या हुआ उसका? तो जैसे एक था फैजुल्लागंज का नाला, तो मैंने अभी परसों सोमवार को कोई एक व्यक्ति फैजुल्लागंज एरिया से आए थे और उनकी बाकी समस्या सुनने के बाद मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, अच्छा ये बताइए आपके यहाँ पानी भरा था कि नहीं इस साल? तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि नहीं साहब, आपने जो नाला बनवा दिया फैजुल्लागंज का, उसके चलते पानी नहीं भरा। उसी प्रकार जानकीपुरम भी शायद इसी क्षेत्र में आता है। जानकीपुरम में पंपिंग स्टेशन की समस्या थी। उन दिनों सुषमा खरवाल जी अभी महापौर नहीं बनी थी, तब की बात है, 22 की बार की बात है। और हम गए, लोगों ने घेर लिया कि आप देखिए यहाँ पानी में हम लोग डूब रहे हैं, नाव चल रही है। तो खैर उसकी व्यवस्था भी 5-6 करोड़ रुपया देकर के हमने तुरंत करवाया। फैजुल्लागंज के लिए हमने 45 करोड़ रुपया देकर के उसकी व्यवस्था करवाई। अभी भी देखिए महापौर जी बहन है, तो बहन है तो भाई पे अधिकार होता ही है, तो जितना होता जाता है उसको तो भूलती जाती है। आगे की बात आपकी सेवा की जो भी होती है, जनता की सेवा के लिए, वो कह दी जाती है। तो अभी बैठे बैठे उन्होंने कहा कि फैजुल्लागंज तो हो गया, लेकिन अब किला मोहम्मदी का क्या? तो किला मोहम्मदी का जो नाला है उसका भी एकदम किनारे आ गया है, पैसा मंजूर हमने कर दिया है। 2-4 दिन में ही उसका शासकीय आदेश भी हो जाएगा और बहुत जल्दी किला मोहम्मदी वालों को भी पानी से और बाढ़ से राहत मिल जाएगी। मैं और माननीय महापौर जी आएंगे, उसका विधि विधान से हम लोग आगे उस काम को बढ़ाएंगे। इस प्रकार लखनऊ की कई ऐतिहासिक समस्याएं, अरे और तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बातें हम तो चाहेंगे कि माननीय नीरज मीरा जी को कि अपने शहर के और माननीय विधायक जी को भी ले आकर के यहाँ जरा दिखाइए। वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, लखनऊ में कुछ हुआ ही नहीं। हम बार बार कहते हैं, विधानसभा में खड़े हो गए, भाई साहब बहुत हुआ है, आप देखने तो जाइए, उनको ले आकर के दिखाइए, ये देखिए ये क्या बना है। आधुनिक भारत का एक आधुनिक केंद्र जो हमने बना करके जनता के चरणों में अर्पित किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं स्वयं, मेरी जो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, उससे भी आगे बढ़ करके नगर निगम की टीम ने महापौर जी के नेतृत्व में, नगर आयुक्त के नेतृत्व में काम किया है। मैं उनको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। और लखनऊ की जो ऐतिहासिक समस्याओं की मैं बात कर रहा था, और तो छोड़िए, विधानसभा में मैं जब मंत्री बना उसी साल पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमको रोक करके कहा कि घुटना भर पानी विधानसभा में भरा हुआ था। और पत्रकार मित्रों ने हमको रोका कि भाई साहब मंत्री जी ये क्या आपके शासन? हमने कहा भैया अभी तो जुम्मा हमको 8-9 महीना हुआ है, देखता हूँ क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने काम किया। विधानसभा परिसर के चारों ओर की नाला नाली हम लोगों ने बनवाई। फिर सिविल हॉस्पिटल के पास जो नाला है वो चौक हो गया था, गिर पड़ गया था, ढह गया था, उसको ठीक करवाया गया। और पिछली जो बरसात गई है उसमें 1 इंच भी पानी विधानसभा परिसर में नहीं भरा। आपका जो लखनऊ का मुख्यालय, जो आपका सैकड़ों वर्ष पुराना मुख्यालय, हम सबके लिए बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, लेकिन हर चीज का एक उम्र होती है। गिरने लगी थी, पानी चूने लगा था, टपकने लगा था। माननीय महापौर जी जब से महापौर बनी है तब से हमारे पीछे थी कि भाई साहब बाकी सब तो काम हो रहा है, लेकिन हमारे ऑफिस का कुछ करिए। वो भी पैसा मंजूर हो गया और बता रही थी कि काम शुरू हो गया है। तो इस तरह लखनऊ की जो ऐतिहासिक समस्याएं थी उनका समाधान हम लोग करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, और होना भी चाहिए। लखनऊ हमारी राजधानी है, हमारा दिल है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं, यहाँ की नजीर जो है हम दूसरों को दे सकें, ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। और अभी मैंने यहाँ कहा भी अपने टीम से कि यहाँ का फोटो, यहाँ का वीडियो ले करके हमको बना करके दीजिए, हम बाकी लोगों, बाकी जगहों पे भी इसको सर्कुलेट करेंगे, बाकी नगर निगम, बाकी हमारे नगर निकाय भी इसको फॉलो करें। तो इस प्रकार हम लोग
अपने प्रदेश को, अपने देश को आधुनिक बनाने के लाइन पर चल रहे हैं। और आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका सहयोग रहा। सहयोग इस मामले में चाहिए जरूर, जो महापौर जी भी कह रही थी कि साफ सफाई का काम जो है, हम लखनऊ को 44 से 30वें नंबर पर ले आए हैं पूरे देश में, लेकिन उसको मेंटेन करना, उस जगह पे बने रहना या उससे भी बेहतर करना, दूसरे नंबर पे जाना, पहले नंबर पे जाना, ये हमारी जो मंशा है वो नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं पूरी हो सकती। आप सब लोग, कौन कहाँ कूड़ा डालता है, कौन कहाँ गंदगी करता है, कहाँ गंदगी नहीं डालनी चाहिए, कहाँ कूड़ा नहीं डालना चाहिए, इसकी सभानता जब तक नागरिकों में नहीं आएगी, कोई भी तंत्र, कोई भी व्यवस्था उसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। तो आप सबको मैं एक बार बधाई भी दूंगा। साथ ही जो ये चुनौती है कि कोई भी व्यवस्था बनने के बाद उसको मेंटेन करना, उसको उसी प्रकार, आज से मैं अभी मीडिया के मित्रों से कह रहा था कि आज से 10 साल बाद भी कोई व्यक्ति आवे, कोई मंत्री आवे, कोई महापौर आवे और उसे भी देख करके आज जितनी सफाई है, आज जितनी चमक है यहाँ, वही चमक 10 साल बाद भी दिखे। या कोई वृद्ध इस सेंटर में आवे, कोई शिकायत करता है इस सेंटर में आवे, 10 साल बाद भी आवे, आपके बच्चे आवे, आपकी आने वाली पीढ़ियां आवे, उनको भी उतना ही सुंदर, उतना ही रमणीय की जगह लगे। एक साथ में यहाँ लगा हुआ पार्क भी है। मैं वृद्ध और सीनियर सिटीजन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप शाम को, सुबह उसमें भी जा करके आप बैठा करें। तो इस प्रकार एक पूरा एक बड़ी इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम जो खड़ा किया गया है, बहुत ही अच्छा है। और ख़ास करके मैं जिस बात के पीछे मैं कई वर्षों से लगा हूँ, उसमें एक और कड़ी जो है नगर आयुक्त ने और नगर के महापौर ने जोड़ा है, वो है सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर। कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के अधिकार स्वरूप जो उसके प्रमाण पत्र होते हैं, जन्म मृत्यु का, प्रॉपर्टी का, अन्य तमाम चीज़ों का, उसके लिए उसको धक्के न खाने पड़े, ये जो व्यवस्था हुई है वो बहुत ही सराहनीय है। अन्य जगहों पर भी हो रही है, लेकिन ये इस व्यवस्था को हम और बेहतर बनाते हुए बाकी जगह भी हम इसको कराएंगे, करा भी रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से इन व्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।